घड़ी में रात के 11 बजे थे। एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक नीचे उतरा। उसका नाम था रोहन। आखिरकार पहुंच ही गया। यही है मेरा नया गांव। शहर की भीड़ से दूर कुछ दिन यहीं रहूंगा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा। हवा तेज चल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब बात है, अभी तो सिर्फ 11 बजे है। इतनी जल्दी पूरा स्टेशन खाली कैसे हो गया? रोहन अपना बैग उठाकर आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे खेतों के बीच एक छोटा सा चाय का खोखा दिखाई दिया। वहां एक चाय वाला और 3 आदमी चुपचाप बैठे हुए थे। चारों बिना पलक झपकाए रोहन को देखने लगे। नमस्ते भाई, मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। क्या यहां कहीं किराए का कमरा मिल सकता है? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। लेकिन उनकी मुस्कान बिल्कुल सामान्य नहीं थी। नई जगह, नया आदमी, बहुत साल बाद कोई आया है। तुम्हें पता भी है तुम किस गांव में आए हो? क्यों, क्या हुआ इस गांव को? कुछ नहीं, बस जो एक बार इस गांव में आ जाता है वो फिर आसानी से वापस नहीं जा पाता। रोहन उनकी बातें सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, इतना भी मत डराइए। मैं तो सिर्फ कुछ दिन रहने आया हूं। भाई कैसी बात कर रहे हो? भला हम आपको क्यों डराएंगे? आप तो हमारे मेहमान हैं। रोहन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसे पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। मुझे किराए का कमरा चाहिए, अगर पता हो तो बता दीजिए। बैठ जाओ, पहले एक कप चाय पी लो। रात लंबी है और इस गांव में जल्दी करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। रोहन बैठ गया। चाय वाला चाय बनाने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार रोहन पर ही थीं। रोहन ने जल्दी से चाय खत्म की। अरे भाई, अब तो बता दो। सीधे इस रास्ते जाओ, पहला बड़ा मकान मिलेगा, वहीं तुम्हें कमरा मिल जाएगा। रोहन चाय वाले का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो चारों आदमी अब भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद रोहन एक पुराने जर्जर मकान के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ा आदमी बाहर आया। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक रोहन को घूरता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोहन के आने का पहले से ही इंतजार हो। तुम ही हो जो आज रात आने वाले थे? क्या मतलब? आप मुझे जानते हैं? इस गांव में कोई किसी से अनजान नहीं रहता। मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए। 2-3 दिन रुककर वापस चला जाऊंगा। आ जाओ, ये रहा कमरा। लेकिन रात को 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? रात को यहाँ जंगली जानवर आते हैं। रोहन का कमरा छोटा सा था। उसमें एक पलंग पड़ा था। कमरे में एक खिड़की थी जहां से गांव का नजारा दिखता था। कमरा तो अच्छा है, लेकिन लोग बड़े अजीब हैं यहाँ के। कुछ देर बाद घड़ी में 12 बज गए। पूरा गांव बिल्कुल शांत हो गया। इतनी शांति कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। रोहन ने बाहर जाकर देखा। अरे, ये सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? गांव के सारे लोग चुपचाप सामने की ओर जा रहे थे। न कोई आवाज, न कोई फुसफुसाहट, सब बिल्कुल शांत। अरे, ये लोग रात के 12 बजे कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो इन्हें देखकर डर लग रहा है। मैं तो चला अपने घर। रोहन अपने घर आकर अपने बेड पर बैठ गया। यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? इन्हें देखकर तो डर लग रहा है। तभी एकदम से एक आवाज आती है, रोहन, दरवाजा खोलो। ऐसे लग रहा था जैसे उसके गेट पर कोई खड़ा है। अरे, इन्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये इतनी रात को मेरे गेट पर कौन है? वही आवाज, रोहन, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। रोहन को अचानक चाय वाले की बात याद आई। अगर कोई रात में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। उसने हिम्मत करके चुप रहना ही ठीक समझा। करीब 5 मिनट बाद आवाज बंद हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली। सुबह हुई, सूरज निकल आया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम होने लगी। रोहन बाहर घूमने निकला, लेकिन उसने एक अजीब बात देखी। जैसे ही सूरज डूबा
पूरा गांव अचानक अपने अपने घरों के अंदर जाने लगा। कुछ ही मिनटों में सड़कें बिल्कुल खाली हो गईं। अरे, इतनी जल्दी सब घरों में क्यों चले गए? वो वापस अपने कमरे में आ गया। रात के लगभग 12 बजे उसकी आंख अचानक खुली। उसे बाहर बहुत सारे कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहन बाहर देखने चला गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे गांव के लोग, चाय वाला, वो तीनों आदमी, मकान मालिक और बाकी सभी एक लाइन बनाकर चुपचाप गांव से बाहर जा रहे थे। ये सब आधी रात को कहां जा रहे हैं? कल भी ये सब 12 बजते ही कहीं जा रहे थे और आज भी जा रहे हैं। रोहन भी उन सबके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वो इस गांव का सबसे भयानक राज देखने वाला है। आज मैं भी देखूंगा ये सब रात होते ही कहां चले जाते हैं। रोहन चुपचाप गांव वालों के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। सारे गांव वाले वहीं जाकर रुक गए। रोहन एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगा। ये लोग आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? सारे गांव वालों ने आसमान की तरफ देखा और देखते ही देखते सब गांव वाले भूत में बदल गए। उनके चेहरे डरावने हो गए। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव अपने असली भूत वाले रूप में बदल चुका था। आज भी कोई नया इंसान हमारे गांव में आया है। हाँ, आज की दावत उसी की होगी। रुको, मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। सभी भूत एक साथ पीछे मुड़े और सबने रोहन को देख लिया। रोहन डर के मारे कांप गया। वो रहा इंसान, पकड़ लो उसे। रोहन पूरी ताकत से भागने लगा। पूरा भूतिया गांव उसके पीछे दौड़ रहा था। किसी की आंखें लाल थीं, किसी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। कोई हवा में उड़ रहा था और सबकी एक ही आवाज थी, इसे पकड़ लो, इंसान भागने नहीं पाए। बचाओ, कोई तो बचाओ। अचानक उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो बिना सोचे मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही भूत मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, वे अंदर नहीं आ पाए। सब बाहर खड़े होकर गुस्से से चीखने लगे, बाहर निकल इंसान, आज नहीं बचेगा। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी रहता था। उसे रोहन के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो बाहर आ गया। डर मत बेटा, जब तक इस मंदिर में है कोई भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा, ये लोग कौन है? पूरा गांव भूत कैसे बन गया? आज से कई साल पहले ये गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन यहां के लोग बहुत लालची और निर्दयी हो गए थे। उन्होंने एक साधु का अपमान किया। मरते समय उस साधु ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। तब से दिन में ये इंसानों की तरह रहते हैं और आधी रात के बाद ये सब भूत बन जाते हैं। लेकिन मैं इन सब से कैसे बचूं अब? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम यहां से सुबह को चले जाना। सुबह को ये लो सामान्य हो जाते हैं। अब तुम मंदिर में ही आराम करो। सुबह होते ही रोहन वहां से निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी अनजान जगह पर बिना जानकारी के भरोसा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो।